बुरहानपुर में सत्ता पक्ष का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, विधायक और सांसद पर कब्जे के बाद अब उनकी नज़र नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने पर जा टिकी है। सत्ता पक्ष के इस प्रयास का विरोध करते हुए पूर्व अध्यक्ष किशोरी देवी शिव कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर निष्पक्ष चुनाव की मांग उठाई। उन्होंने भावुक अपील करते हुए कहा कि यह शक्कर कारखाना ठाकुर शिव कुमार सिंह और किसानों की मेहनत और पसीने से बना है। इसे किसी भी राजनीतिक दबाव में नहीं जाने दिया जाएगा। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं ताकि किसानों का अधिकार सुरक्षित रहे। हमारे द्वारा कारखाने के प्रत्याशियों हेतु 150 नामांकन फॉर्म भरे गए, जिसमें से 100 नामांकन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। इससे स्पष्ट है कि नियमों के विरुद्ध सत्ताधारी पक्ष के दबाव में फॉर्म रिजेक्ट किए गए। श्री BL मकवाना पहले प्रबंध संचालक रहते हुए मतदाता सूची में अपात्रता करने व समूह बदलने के दोषी होने के बाद भी उन्हें शासन द्वारा कारखाने का प्रशासक नियुक्त किया गया। जो आदेश माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया, इसके लिए न्यायालय के आभारी हैं। पूर्व में न्यायालय के आदेश से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन शासन के दबाव में मतदाता सूचियां बार बार बदली गई ताकि चुनाव निष्पक्ष न हो सके। नवल सिंह सहकारी शक्कर कारखाने का निर्माण स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह द्वारा अथक परिश्रमों, यहाँ तक कि कारखाने के लिए इन्होंने सांसद पद भी त्याग कर दिया, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान एवं जनता कारखाने से लाभान्वित हो रहे हैं। ठाकुर शिव कुमार सिंह एक ऐसी हस्ती थे जो डॉक्टर कुरियन, जो कोऑपरेटिव के थे, उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने सोचा कि कोऑपरेटिव में अच्छा विकास हो सकता है अपने क्षेत्र का, तो उन्होंने शक्कर कारखाने की नींव डाली और उसके लिए रात दिन एक किया, बहुत मेहनत की, घर का पैसा भी लगाया और वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था जब, तो उसको 8.5 में पूरा किया और सरकार को पैसे भी वापस करे और जल्दी चालू कर दी फैक्ट्री। उसके लिए रात दिन मेहनत करते थे। जब बारिश का मौसम रहता था तो सब गांव-गांव में जाकर गन्ना लगाओ ये अभियान चालू करते थे। इससे लोगों में बहुत उत्साह था और कहना सुनते थे किसान लोग और अच्छा गन्ना लगता था। बोलते थे कि मैंने हाथी पाल लिया, अब इसके लिए चारा डालना किसानों का काम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग गन्ना लगाएं और इसको मदद करें कारखाने को चलाने। परंतु अब समय जरा बदल रहा है, लोगों की नज़र उस पर लगी है। एक अच्छा कारखाना चल रहा है, उसको मने अलग करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जैसा पादरपुर सूत मिल और दूसरे कारखाने भी मैंने धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। एकमात्र ये शुगर फैक्ट्री है जो किसानों के हित में अच्छी चल रही है। इनका तो सपना था कचरे से सूत मिल, कचरे से बिजली उत्पन्न करना, फिर सूत मिल खोलना। इसके लिए इन्होंने सरकार से भी मैंने अपने पद से, MP का जो पद था उससे त्याग पत्र दे दिया था। खुद के लिए एक मकान भी नहीं बना पाए, लोगों के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित किया। इसलिए मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि इतना अच्छा काम करने के बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, विरोध कर। वहीं आदित्य सिंह ठाकुर और अन्य किसानों ने भी अपनी बात मीडिया के सामने रखी। आदित्य सिंह ठाकुर ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि राजनीति को किसानों की आजीविका से दूर रखा जाए। शक्कर कारखाने का संचालन पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू होने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव का प्रभार दे दिया जिन पे ऑलरेडी हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है और उनको रिटर्निंग ऑफिसर बन के बुला दिया, जो ऑलरेडी टेंटेड हैं या कह सकते हैं जो फेयर इलेक्शन के लिए माध्यम के लिए नहीं आए। इनने क्या किया कि जो पात्र और अपात्रता होती है शुगर फैक्ट्री में डेलीगेट बनने की या वोट देने की, इनने सबसे पहले सारे किसानों को उठा के अपात्र बना दिया। अपात्र बनाने के इनने क्या किया, सिलेक्टिव प्रोसेस यूज की।
कि कुछ रूल छोड़ दो और कुछ रूल ले लो, और उसमें आखिरी में एक ऐसा रूल बता दिया कि सब कुछ मेरा डिसीजन है। आखिरी उसका डिसीजन है, रिटर्निंग ऑफिसर का सारा हक रहता है अकॉर्डिंग टू रूल, मगर वो विद इन द लॉ ही हक रहता है। लॉ के बाहर आप बाय लॉ के और जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके बाहर जाके आप डिसीजन नहीं ले सकते। इनने क्या किया है, ये पॉइंट बोल के कि अल्टीमेट डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो रिटर्निंग ऑफिसर हमारा ही रहेगा, ये कह के सबसे पहले क्या किया, जितने लोगों ने, जैसे आज मैं एक समूह में हूं, एक समूह में 40 लोग, मैंने गन्ना लगाया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जवाबदारी नहीं है कि बाकी लोग गन्ना लगा रहे कि नहीं लगा रहे। मैंने लगाया, मैंने सब कुछ रूल फॉलो किया, सब कुछ सही करके अपने आप को पात्र घोषित किया ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं, डायरेक्टर बन सकूं, चेयरमैन बन सकूं, मेरा हक है वो। अब इनने क्या बोल दिया कि अगर आप सिंगल आपके समूह में पात्र हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? मेरा तो संवैधानिक हक है, मैंने पूरे रूल फॉलो किए, मैंने शेयर खरीदा, मैंने गन्ना लगाया, मैं डिफॉल्टर नहीं हूं। सब होने के बावजूद इनने मेरा हक छीन लिया। आप नहीं लड़ सकते, डेलीगेट नहीं बन सकते, डायरेक्टर चेयरमैन नहीं बन सकते। तो हमने सवाल उठाया क्यों नहीं बन सकते, तो बोले आप सिंगल व्यक्ति पात्र हैं, आपके जो प्रस्तावक है और जो अनुमोदक है वो पात्र नहीं है, मगर जिसको वोटिंग का राइट है और जिनको पात्रता अपात्रता, जिनको प्रस्तावक और अनुमोदक बनने का राइट है वो शेयर होल्डर्स है। इनने पहले पात्रता हटाई कैटेगोरिकली, आप समझिए कैसे किया, पहले पात्रता हटाई, फिर पात्रता पे इनने सारे रूल रेगुलेशन बना जो भी सब खारिज होने वाले हैं, सब खारिज होने वाले हैं। इनने एक ऐसा चैनल क्रिएट किया तैयारी से जिससे इनको हमको बताने का मौका मिल जाए कि हम आपको हटा रहे, आप हम कुछ नहीं बोल सकते, आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप कोर्ट जाइए। हर सवाल का जवाब क्या है, हम बोलते लिख के दीजिए तो बोलते कोर्ट जाइए। मतलब ये अनफेयर इलेक्शन करने और फैक्ट्री को खत्म करने आए। आज इनने क्या किया, जितने ऐसे सिंगल नाम थे, डबल नाम थे और ट्रिपल नाम थे, मतलब 3 लोग लगते हैं एक फॉर्म में, एक फॉर्म को प्रस्ताव आगे बढ़ाने के लिए, एक्सेप्ट कराने के लिए, जिसमें तीनों पात्र लोग नहीं थे वो तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर दिए। तो मेरे जैसा व्यक्ति जिसने सिंगल, आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे वरिष्ठ, इनका हक छीन लिया। हर साल गन्ना लगाता है ये व्यक्ति, गन्ना साल पे साल कम होते जा रहा है। 400 लोगों को बोल रहे हैं सिर्फ वोट डालने देंगे, तो ये तो फैक्ट्री खत्म करने आया, गन्ना खत्म हो जाएगा अपने, तो फैक्ट्री खत्म करने आया। सीधी बात है कि फैक्ट्री बंद करवाओ, सीधी बात। सेकेंड बात, हमने इसके बहुत सारी चीजों के आवेदन दिए कि इनने हमसे धोखे में साइन ली। एक व्यक्ति है जिसका, वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, 2 महीने से पुणे में है, उनकी इनने धोखे से साइन ले ली, खुद साइन जाली कर दी कि क्या कर दी मैं नहीं जानता, और बोलते हैं अगर आप साइन इधर है तो उस पर कोई आप आपत्ति नहीं उठाते। हम बोल रहे चैलेंज करेंगे, हम बोल रहे आपको जहां करना है चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, एक पद का एक व्यक्ति एक ग्रुप का डिफॉल्टर है, एक ग्रुप का नहीं है। एक ग्रुप का मान्यता मिल जा रही है, एक ग्रुप को मान्यता नहीं मिल जा रही, सेम रूल पे अलग अलग डिसीजन। तो ये कुल मिला के आए हैं कि कैसे वोटिंग हम कम से कम कर दें, क्योंकि किसान पूरे जानते हैं कि सच्चाई क्या है। कम से कम वोटिंग कर दें, कोई भी तरीके से जितने कम वोट होंगे उतने लोगों को हम कंट्रोल करके चुनाव हमारे पक्ष में ला सकते हैं, क्योंकि इनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो जो 10,000 लोग थे आज काट पीट के उनको, जो 166 समूह हैं, वो 166 समूह को 50 to 60 समूह पे लेके आ गए हैं। सिर्फ 50 to 60 समूह आज पात्र रह गए जहां पे चुनाव होगा। और जो वोटर थे आज 6,500 7,000 वोटर जो बचे हैं मृतक हटाने के बाद, उनको भी हटा के सिर्फ 200 वोटर को वोटिंग का राइट है। ये संवैधानिक नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये हमारे कोऑपरेटिव एक्ट में नहीं है। ये खुला आए हैं बुरहानपुर की किसानों की क्षति करने और अपने हिसाब से चुनाव करवा के एक ऐसे लोगों को चुनाव देने जो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहते। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाएगा या फिर सत्ता पक्ष का कब्जा यहाँ भी कायम होगा। मेरा नाम रहे।